सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। हाँ पापा ले बोल। अब मैं तेरे नाल गाल करे नहीं है। बेकरी वाले ने चेक तैयार कर दिता है पर एक मसला है, वो मेरे को चेक देवदे नहीं पे। वो आंदे तेरे अंगूठे की जरूरत नहीं है, बाजी सज्जो आएगी दस्तखत करेगी ते चेक लैसी। अब मैं को दस मैं की करा हूं। अच्छा तू उसे रोक के रख, मैं आती हूँ। पर बाजी सज्जो तू किवें? पापा ले अब वर्करों की तनख्वाहों के लिए हम लेट हो जाएंगे, वरना बैंक में ये चेक तो हमें जमा करवाना ही होगा। तू फिक्र ना कर, मैं आ रही हूँ। चल ध्यान ना रहे आमदे पहने सचो तू उन कारखाने जावेंगी? और क्या करूँ आपा, जरूरी है। मेरे पास जो औरतें काम करने आती हैं वो कुछ शौकिया थोड़ा ही आती हैं, उनको आस होती है पहले को उनको तनख्वाह मिल जाएगी। मेरा जाना जरूरी है वरना उनकी तनख्वाहें लेट हो जाएंगी। हला चलू तो ठीक है, पर एवें कर फिर जाके मेरे को फोन करी जब तू पहुंच जावे हैं। तो फिक्र ना करी, मैं आज इत्थे ही रवांगी, तेरे कोल ही संपावांगी। हाँ अच्छा ठीक है, तेरी मेहरबानी। तो जब वापस आवे ना तो कल ही ना आवी, बाले को नाल लेके आवी। उनको मैं कह देता है तेरे नाल ही खला होसी। ठीक है। बाजी अब बेकरी वाले ने बगैरत है ना, साकू बगैरत ते साकू ये समझदे कि साडा इतबार ही नहीं है। ये समझदे ना साकू चोर चक्के ना दा चेक लेके भाज जावांदे चा। अदोंद अपना कोई ऑर्डर दिता होवे ना इन्होंने ते दिने राती फोन कर करके साडी जान खादी हुंदी। ते साडा कुछ देना होवे सानू किदले मुंह ही नहीं लाउंदे। इन्हां दे एक बंदे दे नाल मैं लड़ पिया ना, तो मैं होर की करदा। देखो मैं इस हालात दे विच बुलावना नहीं सी चाहंदा, वो मेरी अखां दे सामने ही जामदा सी बगैर चेक दिते हो। हद है भाई। चल कोई बात नहीं पापा ले, अच्छा ही हुआ मैं खुद ही आ गई हूँ काम पे। काम तो चलना ही है ना। तू ऐसा कर, ये चेक तो ले जाना, जाके जमा करवा। अभी बैंक के टाइम में है घंटा बाकी। तायरा बाजी बाहर पुलिस आई है। जी की होया जी? कोई मिलने की कोशिश नहीं करे, इधर से भाग करना वाल कर दो। सर जी आप इधर खैर है? क्या हुआ क्या है? हमारे पास इस कारखाने का मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। साथ जाओ तायरा। बाजी सज्जो का क्या कसूर है जी? मेरी बाजी के खिलाफ पर्चा कटा हुआ है, कारखाने का कोना कोना जान मारो। क्या हुआ है? बाजी सज्जो तू अंदर जा, मैं गल करदा पे। क्या गल कर देगा बच्चा? कक्के तेरे को बड़ा हमदर्दी हो रहा है इस मफलूज मुल्ज़िम से। तो ये साजिदा खातून, हाँ जी। तेरे खिलाफ हमारे पास गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? मैंने क्या किया है? अपने मियाँ पर कातलाना हमला करके भागी थी 7 साल पहले। हथकड़ी लगा उसका। पिछले 6.5 साल से मफरूज इश्तिहारी मुल्ज़िम है ये। साहब जी ऐसे तो नहीं करे ना, बाजी सज्जो को क्या, उसका कसूर क्या है बताइए। छोड़े जी, बाजी सज्जो को ऐसे नहीं लेके जा सकते। इनके साथ शामिल है मेरा ख्याल है। नहीं पीछे हट जा, तू पागल, पीछे हट जा, पीछे हट। और जी बाजी सज्जो
आप दरवाजा चा खोल, जल्दी कर। खोल दे जल्दी। आपा सीधा सज्जो सज्जो किथे है? आपा सीधा बाजी सज्जो को पुलिस फड़ के ले गई है। हाय मैं मर गई, इवे किवे हो गया? मैं सच बोलेंदा पे आपा सीधा वो बगैरत इम्तियाज है ना, पुलिस दे नाल कारखाने च आया ते बाजी सज्जो को फड़ के ले गए। मैं सच बोलेंदा पे, ए होनी होनी दी गाल है। हाय मेरे रब्बा, हाय मैं मर गई। हाय हुको आवे किसे दी आई, उनको गोली वजे, गड्डी थल्ले आवे तो हम क्या करिए? सज्जो को पुलिस ले चल 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 के मीरा को फोन करने, देखने क्या बात बनी। हाय अल्लाह, मीरा को फोन करिए। आजा आजा, क्या करना है? की गल है भाई, बड़ा खुश नजर आ रहा है। तेरे तो दत्ता ही अंदर नहीं जा रहे हैं। ओह, खुश ना हो तो और क्या करूं जनाब। ओए देख तो सही कैसे जलील होके जा रही है। वो देख, बड़ी मोतबर बनी फिर रही थी ना वहां पे, बेकरी चला रही थी मैडम तेरा। बड़े बाजार में जलील हुई है, अब कलेजे से ठंड पै गई है, खुश हो गई रूह। देख भाई, तेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ज्यादा पुलिस जाए उसे गिरफ्तार करने के लिए। पूरी 2 मोबाइलें भर के गई हैं उसे गिरफ्तार करने के लिए। यार जो है तू मेरा जफ्फी दे पा। ओ बात सुन मेरी, ओए कोई घर से गिरफ्तार होता है ना, मजा नहीं आता, वो लोगों को पता नहीं चलता। वही जो इतने भरे बाजार में जब ये गिरफ्तार हुई है ना, बड़ा मजा आया, बड़ी बेइज्जती हुई है मैडम की। देख भाई इम्तियाज, मैंने तो तेरा काम कर दिया, अब तू भी याद रखना, ऐसा ना हो कि काम निकलने के बाद दोस्तों को ही भूल जाए। यार मेरा नाम इम्तियाज है, जानता नहीं तो मुझे, मिनटों सेकंडों में तेरा काम कर दूंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? चल आजा, चाह पे आ, मुझे आया। मेरे को तो समझ नहीं आमदी पई की होसी हुन। हाँ जी, पहले पता तो चले कि वो खाला सज्जो को किधर लेकर गए, किस थाने में लेकर गए। और जाजे मैं को की पता है, मैं को थाने कचहरियां दा पता नहीं है। मैं सीधा साधा जाल पेंडू हूं। बेड़ा घर खो जावे इम्तियाज दा, ये को कुत्ते दी मौत आवे। पापा पुलिस दियां 2 गड्डियां भर के आई हैं इन कारखाने च। पता है किसे पुलिस अफसर दे नाल खलो के सूटे पे लांदा सी। एदी मौत बहु भैड़ी होसी, मेरे को पता बहु भैड़ी। अब बाजी सज्जो दे बारे पता नहीं की बोलिया होसी इसने, पता नहीं कदों दा पर्चा कराया होसी इसने। मिलिया नंबर? बेबे आपा का फोन बंद जा रहा है, मैं उसके मैनेजर रियाज को स्काइप करने की कोशिश करता हूँ। जाजे अपना जेबो किथे है? जी जेबो तो अपने कमरे में है। हाँ एक गल सुन लो, जाजे हवाले दोवे। जेबो को नहीं पता चलना चाहिए कि सज्जो को पुलिस फड़ के ले गई ना, बिल्कुल जिक्र ना करना होंगे सामने। बस वो ये कहना कि बस वो कारखाने तो अपने घर चली गई तो खरीयत ना ले। मैं समझा देता, एहो जी कोई गल ना करना जेबो ना, वो परेशान हो जाएगी। ठीक है? या अल्लाह खैर नाल सज्जो बाजी घर आ जाए था। पापा मैं तो बहुत परेशान हो गया, की बनेगा साडे नाल। मजे आ रहे मैडम तेरा को हैं? मैं तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, तुझे समझ ही नहीं आई। मैंने सोचा कि 5-7 साल पुरानी बात है, भुल भुलैया हो जाएगा, सुलह सफाई कर लेते हैं। मियाँ बीवी में हो ही जाती लड़ाइयां हैं। मैं क्या, चलो एक बारी फिर मिल के रहेंगे, मैं तू और जेबो, पर तुझे ना इज्जत रास ना मोहब्बत। क्या सोच रही थी तू? महल्ले वालों को बुला के जलील कराएगी मुझे? और अब देख कैसे तुझे बिस्त कराया मैंने पूरे बाजार में हैं? वैसे बड़ी टीठ है तू। पंगा किससे लिया तूने?
इम्तियाज से बुरे तक पहुंचा के आऊंगा तुझे। क्या समझ रही थी छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा? छुरे मार के नसी थी ना तू मुझे, हैं? कोठे टप्पणी है, तुझे क्या लगा फरार हो जाएगी तू? पर्चा तो मैंने तेरे खिलाफ तभी कटा दिया था। बांह देख मेरी, देख ये बांह देख, वो तेरी वजह से खराब हुई है। माफ नहीं करूंगा तुझे मैं, छोड़ूंगा नहीं, याद रखी। अब तू रहेगी जेल में लंबी देर के लिए। तू पीसी जेल की चक्की और मैं बार करूंगा याशी, फिरूंगा खुल्लम खुल्ला। किसके साथ? तेरी धी ज़ेबो के साथ। बड़ी प्यारी हो गई है पहले से, हैं बड़े होके। और जो तूने मेरी बेटी को आंख उठा के भी देखा तो आंखें निकाल दूंगी मैं तेरी, खून पी जाऊंगी। पिछली दफा तो बच निकला था ना तू, इस दफा टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं तेरे। और चल, बड़ी आई टुकड़े टुकड़े करने वाली। ओए बाहर निकलेगी तो कुछ करेगी ना, सड़ अंदर मर। और तू अब खा जेल की दाल रोटी और मैं पाड़ूंगा कुकड़, वो भी तेरी धी ज़ेबो के साथ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार दूंगी तुझे। क्या शोर मचा के रखा हुआ है? कत्ल के केस में गिरफ्तार किया तुझे। ज्यादा शोर शराबा मचाए तो नानी याद दिला दूंगी। यार इम्तियाज, मेरा ट्रांसफर रुकवाने के लिए मलिक साहब से सिफारिश करना। यार करी क्या जो देता है, कम हो जाएगा। वो फिक्र कर ही जा रहे हो और टेंशन ना लो, चाय पियो। देखिए जो नए आईजी साहब आए ना, मलिक साहब के खास दोस्तों में से हैं। बस मलिक साहब एक फोन करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। यार शेख साहब ऐ भी फिक्र करी जा रहे हो, बार बार वही गल। और क्या जो दिया हो जाएगा। भाई मलिक साहब मेरी कोई बात नहीं टालते, एक फोन करूंगा फौरन आगे काम कर देंगे वो। और फिक्र ना करो, ट्रांसफर सब कुछ हो जाएगा, और टेंशन ना लो। इजी इजी हैं। चाय फिक्की है यार, खंड तो डलवाओ थोड़ी सी। क्या कहा पता नहीं, पुलिस वाले क्या सलूक करेंदे होने ने साड़ी सज्जो दे नाल। मेरे को बहुत गलती हो गई, उस इतिहास को बहु मामूली समझिया तो हूं को पता नहीं क्या क्या कह छोड़े। यही तो गाल है आपा, इत्थों तो साडे को गलती हुई है। आपा ओदी धमकी को मामूली समझे, इतिहास हुण मामूली बंदा नहीं रहा, बहुत वड्डी शाय बन गई है। पुलिस वाले दे नाल ते ओदी यारी लगदी है। मेरे को लगदा है, मेरे को तो वाकया भूलदा नहीं। बाजी सज्जो को मेरे सामने घसीट के लाए गए ने बड़ी बेइज्जती नाल। मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश की थी, मैं को भी मारे ने। आपा बाजी सज्जो को हथ कड़ियां बन के तो। मामा जी अम्मी जी किधर है? आओ ज़ेबो बैठो। अम्मी जी किधर है? वो ते को याद भूल गई सी ना, सवेरे ते को छड़ के अपने घर तक गई है? सुबह ते गई है कारखाने, तो शाम। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप लोग अभी पुलिस की बातें कर रहे थे। खाला शीदा आप तो मुझसे झूठ नहीं बोले, खुदा के लिए सच बताएं। हाला पुत्र हौसले ना सोनी, देखी घबरावी ना है। ओ पुलिस सज्जो को फड़ के ले गई है। क्या?
तेरे कोल आड़ा सजना वे सब कुछ छोड़ के मैं वैसे बेटा इलियास 4 साल हो गए तूने जमीला को मैके बिठाया हुआ है, जाके मेरा पुत्र उसको लेकर आ घर। मम्मा मैंने तुझे कितनी बारी बोला है कि ये मुझे नहीं पसंद जमीला। तुम लोगों के दबाव में आके मैंने ब्याह कर लिया था उससे, न मैंने तो कहीं और शादी करनी। मेरी बात सुन, उसकी माँ जो है ना मेरी नंद लगती है और तेरे बाप की ना बहन लगती है। हमारी भी कोई इज्जत है दुनिया में। और अब तो हसीना के ससुराल वाले भी ताने देने लग गए हैं कि उसके भाई ने 4 साल से अपनी बीवी को मैके छोड़ा हुआ है। तो उनको बोलो अपने काम से काम रखें, हमारे घर के मामले में ना बोलें। बड़े आए ने, ये तो हक महर की रकम ज्यादा है, वरना कब की तलाक दे चुका होता बस सूरत जमीला को मैं। कहाँ करेगा शादी, कहाँ करेगा इस मीरा मैम से? हाँ मीरा से। ये दिन में ख्वाब देखना ना छोड़ दे। और ये मीरा तुझे अब मुंह नहीं लगाएगी। और ये तू किन हवाओं में उड़ रहा है? अब तो वो तुझे घास भी नहीं डालेगी। घास तो मुझे आज भी डालती है माँ। ए वे मीरा का नंबर, मैं कुछ साल पहले कराची गया था उसके शॉपर से मिलने। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था, उसे रोज कॉल करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ। बेटा मेरी बात को समझ, अब तेरा उसका कोई जोड़ नहीं रह गया। अब वो बहुत बड़ी हस्ती हो गई है। ओ मेरी पोली माँ, तू मोहब्बत को समझती नहीं है। ऐसी नहीं कल्ली कल्ली घूमती है। शादी की उम्र होती जा रही है पर शादी नहीं करती। तू देखना माँ, एक दिन मीरा मुझे जरूर अपनाएगी। तेरा ना इलाज भी अब मुश्किल हो गया है। बस कर मेरा पुत्र, बस ये ना रो रो के हाल अपना गवाह। मेरी धी तू फिक्र ना कर, देखी आ जाएगी सज्जो घर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब कुछ। अम्मी जी को देखना है, अम्मी जी के पास जाने, मुझे अम्मी जी के पास नहीं चले। जाजे तेरा एक दोस्त ही ना कॉलेज अब ओदा प्यो भी ते पुलिस च लग गया, ओको फोन ला। अली ने अपने अब्बू से मेरी बात कर ली थी, मगर उनकी तरफ से कोई इत्तला ही नहीं आई अभी तक। यही तो गाल है, बुरे टाइम पे कोई भी कम नहीं आऊंगा। एक मिनट ठहर जा। जाजे तू इवे करो, मिली दी मां है ना बाजी मनीरा, वो को फोन कर, शायद तो साड़ी कोई मदद करे। वो पहुंची हुई औरत है। बस मेरा मुझे बस मेरी दी, मेरी सोनी दी है। सो जा, कब तक जागती रहेगी, कब तक बैठी रहेगी ऐसे? तुझे कोई नहीं छुड़ाने आने वाला। और बैठी तो ऐसे जैसे अभी हवाला से छुड़ाई जाने वाली हो। फिक्र ना कर, अभी तो तुझे लंबे अरसे हमारा मेहमान बन के रहना है। कल सुबह तुझे अदालत में पेश करेंगे और तेरा जिस्मानी रिमांड भी तो लेना है। मियाँ पर छुरियों से हमला करके घर से नकदी और कीमती सामान लेके फरार हुई थी। इम्तियाज का चोरी हुआ माल भी हमें बरामद करवाना है। चोरी नहीं की है मैंने, चोर नहीं हूँ। तफ्तीश के वक्त लग पता जाएगा। पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे सूरमा बोल पड़ते हैं, तू क्या चीज है? अब सो जा। वे देखता नंबर क्यों नहीं मिलता पिया? मेरे को तो लगता है मिल के नौकर ने साकू गलत नंबर दे छोड़ा है। बेबे बेल जा रही है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी मैं एजाज बात कर रहा हूँ, मीरा का भाई। वालेकुम सलाम। एजाज, इतनी रात को सब खैरियत तो है ना? एवरीथिंग इज ऑलराइट? आई एम सॉरी आंटी, मैं इतनी लेट कॉल कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी देर से आपका नंबर ट्राई कर रहा था, आपका नंबर बंद जा रहा था। मैंने आपके सर्वेंट को कॉल की तो पता चला आप बांग्लादेश गई हैं, उसी ने आपका ये नंबर दिया मुझे। हाँ, मैं और अर्श आए हुए हैं ढाका एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तुम बताओ, सब खैरियत है?
मेरे को पढ़ा। एक मिनट। हेलो बहन जी, सलाम अलैकुम। मैं शीदा बोल रही हूँ। वालेकुम सलाम शीदा, क्या बात है, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। हाँ जी, बहुत परेशान है, आपकी मदद चाहिए जी। मेरा भी मुल्क कुछ नहीं है ना, तो मैं फिर क्या आपसे ही बात कर लूँ। क्या हुआ शीदा, सब खैरियत तो है? वो इकबाल कैसा है और मीरा का क्या हाल है? हाँ जी, वो इकबाल तो ठीक है, सब ठीक है, बस मेरी बहन है ना सर, जो नहीं वो तेरा, उनको पुलिस फड़ के ले गई जी। पुलिस पकड़ के ले गई? क्यों? वो आज शामी उदा खामद आ गए से, वो पुलिस को लेके आ गए तो उसको फड़ के ले गए। एक मिनट शीदा, एक मिनट। ताहिरा का शौहर कहाँ से आ गया? वो तो बेवा है। हाँ जी, ऐसी तो यही समझा सी कि वो शुदा मर गया है, पर वो तो जिंदा है। तो उन्हें आके मेरी बहन को पुलिस को फड़ा देता है। असी बहुत परेशान है गया, तो पुलिस वाले पता नहीं उनको फड़ के किधर ले गए, तो क्या करेंगे पे मेरी बहन तो जुल्म ना कर छोड़न। रिलैक्स शीदा, रिलैक्स, कुछ करती हूँ। आपके तो इतने ताल्लुकात हैं, किसी ने कह के उनको छुड़ा दो ना। है ज़ेबू का तो रो रो का बुरा हाल है, अधी रह गई मेरी बच्ची, बहुत परेशान है। अच्छा तुम ज़ेबू को हौसला दो, मैं अभी अपने लाहौर वाले ऑफिस फोन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कोई कांटेक्ट निकालने की। ठीक है, तुम परेशान मत होना, जैसे ही कोई इत्तला मिलती है मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है? अच्छा जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ले फिर इम्तियाज मेरे वीर, एक और बना दूं। नहीं यार, बस कर बस, और सवेरे उठना भी है, फिर अख नहीं खुलेगी, और जाना है ना कोर्ट कचहरी। कोर्ट? वो कोर्ट क्यों जाना है? वो मलक साहब ने कोई नया काम दे दिया? और नहीं यार, मलक साहब ने कोई काम नहीं दिया, साजिदा बेगम ने पहुंचना है वहां पे, पेशी है ना रिमांड के लिए उसकी, और मैं जाऊंगा नहीं वहां पे। चिड़िया को फड़फड़ाते नहीं देखना मैंने, जब हथकड़ी लगा के पुलिस उसके साथ आएगी ना अंदर कमरे में, ठंड पड़ जाएगी, बदले की जो आग है ना वहीं बुझ जाएगी। हाय सज्जो। ओ इम्तियाज मेरे वीर, ये जवेद अमान फोन कर रहा है। अच्छा, बड़े टाइम से फोन किया इसने, सुन स्पीकर ऑन कर। हाँ भाई जवेद अमान बोल। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा आंटी। जी जी बेबे हैं। अल्लाह मेरे को दे। हेलो जी बहन जी। वो ताहिरा का पता लग गया है, वो हाफिजाबाद थाने में है, बिल्कुल खैरियत से है। हमारे एक लॉयर हैं असलम साहब, ये काम मैंने उनके जिम्मे लगाया था। अभी अभी उन्होंने इत्तला दी है कि ताहिरा बिल्कुल ठीक है, बस तुम लोग परेशान मत होना। जब तक हम लोग वापस आएंगे असलम साहब भी इस मामले को देखेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत मेहरबानी। देखो साड़ी सज्जो बिल्कुल बेगुनाह है, सच्ची इवें फड़ीच गई है बेचारी, तो तुसी ओदी जमानत करा दोगे ना? हाँ हाँ, ताहिरा की जमानत करवाएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बस मैं और अर्श वापस आ जाएं लाहौर, तो हमारी पहली कोशिश यही होगी कि हम ताहिरा की जमानत करवा दें। दरअसल अभी तो मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा कि असल मामला क्या है। देखो जी, तुसी यकीन करो, ओदा कोई कसूर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर है साड़ी सज्जो। शीदा तुम तसल्ली रखो, बिल्कुल घबराओ मत, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो लाले अस्सलाम वालेकुम।
की हाल चाल है ने यार, एक चाय तो दे दे दूध पत्ती। और भाई की हाल चाल है ने? अल्लाह का शुक्र है जी। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? हाँ ठीक ही है। की पढ़ रहा है? मैंने भी पढ़ा दे यार। लो जी ਤੁਸੀਂ पढ़ लो। क्या गल है तेरी भी भाई। ओए होए मत ही मारी गई है। ओए ओए ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਸਾ ਕੀ ਪੜ ਲਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ? ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਲਿਆਸ, ਇਲਿਆਸ। आ गए तू वक्त बर्बाद करके। और मेरी बात सुन, अब मुझसे चाय मत मांगना। चाय बनाने के लिए ना चीनी पत्ती और दूध की जरूरत तू होती चुप होगी अम्मा? मेरी शक्ल देखते ही तेरे ताने शुरू हो जाते ने। ए वे की लाया ना मैं की है, अखबार है, कोई निराली चीज नहीं है। इसमें एक खबर है जो बहुत निराली है, बल्कि तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे सुन के। ये पहेलियां ना मुझसे बजवा, जो बात है ना सीधी तरीके से बता कि क्या है। तेरी मुर्दा पैंट फिर से जिंदा हो गई है। क्या? ये ले खबर पढ़। ले तुझसे तो पढ़ा भी नहीं जाना। ला मैं पढ़ता हूँ तो तू अपनी भैन की शक्ल देख। इक़दाम कत्ल के इल्जाम में पुलिस को 7 साल से मतलूब मफरूर मुल्जिमा साजिदा बीबी की लाहौर से गिरफ्तारी। क्या इलियास अपनी सज्जो? आओ अपनी सज्जो। पुलिस ने साजिदा बीबी के शौहर इम्तियाज अली की इतला पे उसको कारखाने पे छापा मार के गिरफ्तार किया। याद रहे कि मुल्जिमा 7 साल कबल अपने शौहर इम्तियाज अली पर कातिलाना हमला करके और उसकी अलमारी से नकद रकम चोरी करके फरार हुई। पुलिस ने मुल्जिमा के खिलाफ FIR उसके शौहर के कहने पे उसी वक्त दर्ज कर ली। पुलिस ने मुल्जिमा की तलाशी में नाकामी के बाद इसे इश्तिहारी करार दे के केस बंद कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए कल उसे सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। ले भाई अम्मा, हम थे खाला सज्जो और जेबो थे कुल भी पढ़ चुके थे, पर ये थे फिर जिंदा हो गए। सत्यानाश हो इस सज्जो का, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तो पक्का यही समझा था कि जब खालू पे हमला करके खाला सज्जो यहाँ से भागी होंगी तो वो और जेबो किसी ट्रक के नीचे आके मर गई होंगी, पर ऐसे सोन पर ही फिर जिंदा हो गई। अच्छी भली मर गई थी, पहले भी हमारी इतनी बिस्ती हुई थी, तुझे पता है। और तुझे पता है पुलिस वालों ने हमें कितना तंग किया था। हाँ बोल, क्यों अपने शौहर को कत्ल करने का कोशिश किया तूने? बोलती धुलाई कर दूं तेरी। शक्ल देखो कितनी मासूम है शरीफ, और करतूत देखो इसके। जाके कत्ल करने का कोशिश किया था तूने? फिर पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। और उसके 2 लाख रुपए कीमती घड़ी और सोने का अंगूठी लेके भाग गई थी तुम। चोरी नहीं की है मैंने। चोरी नहीं की तूने, तूने नहीं की चोरी। और कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ उसके कत्ल और चोरी के वारदात में? जल्दी बोल। वही इतना बड़ा हिमायती बंदा था तेरा, यारी है उससे, आंख मटक का है उससे। तूने कत्ल की साजिश और फरार होने में तेरी मदद की थी ना? या कोई और यार था तुम्हारा जिसके साथ रात को फरार हो गई थी तुम? शरीफ औरत से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए, ऐसी गंदी ज़बान निकालते हुए। तू सिखाएगी पुलिस को तमीज? हमारा औरत अपने शौहर पर कातिलाना हमला करके फरार हुई थी। बोल, फिर पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। बोल। हाँ भाई, कुछ बताया इसने? नहीं सर, बड़ी पक्की है, कुछ नहीं बताया अभी तक। कोई और रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा सर। वैसे भी सुरैया के हाथों में बड़े दिनों से खारिश हो रही है, उससे भेजे सर। उसके हाथों से जब धुलाई होगी सब कुछ सच सच बताएगी सर। ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ सर, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ करो, तफ्तीश तो हमने करनी है। इससे इक़दाम कत्ल और चोरी की कबूलदारी भी करवानी है, ताकि 3 दिन बाद जब ये अदालत में दोबारा पेश हो तो जज के सामने इक़बाल जुर्म कर ले।
और अपनी भी जान छोड़े, हमारी भी जान छुड़ाए। ठीक है सर। हाँ जेबो, हाँ बस तू अपना ख्याल रख, बिल्कुल फिक्र ना कर और तू जल्दी सो जाया कर। हाँ हाँ, मैं तेरे स्कूल के फाइनल डे पे जरूर आऊंगी परफॉर्म करने तेरी खातिर। मीरा, इलियास तुम? आओ। इलियास, सिर्फ तुम्हारे शो को देखने के लिए खास तौर पे कराची आया हूँ। गाड़ी में बैठो। बहुत देर से खड़ा तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। आने का शुक्रिया। शुक्रिया? मीरा, मैं 3 घंटों से तुम्हारी खातिर बारिश में भीग रहा हूँ। अब तो मेरा यकीन कर लो। मुझे कम से कम अपना फोन नंबर तो दे दे मीरा। तुम्हारा नंबर पास होगा तो तसल्ली होगी, जब चाहूँ तुमसे बात कर सकता हूँ। लिखो 1462298563। शुक्रिया। चलो ड्राइवर भाई। इलियास, तो यूं बैठ बैठ के क्या सोचे जा रहा है? जब से उस मनूज सज्जो के जिंदा होने की खबर सुनी है, तू तो ख्यालों में ही गुम हो गया। वो अपने बारे में सोच रहा हूँ माँ जी। मैं भी ना खोते का पुत्र ही। 4 साल पहले जब मीरा के मुंह से ज़ेबो का नाम सुना तो मुझे समझ ही नहीं आई कितने प्यार से मीरा किस ज़ेबो से बातें कर रही हूँ। अपनी तरफ से फर्ज कर लिया था ना कि खाला सज्जो और ज़ेबो मार खप गई है। उस रोज मीरा के मुंह से जब मैंने ज़ेबो का नाम सुना तो मुझे लगा होगी उसी को जानने वाली ज़ेबो। अब पूरी दुनिया में एक सज्जो तो एक ज़ेबो तो है नहीं ना। तो माँ जी अब मैंने समझ आ रही है, मीरा जिस ज़ेबो से बात कर रही थी वो अपनी ज़ेबो थी। बेड़ा गर्क। तो तुझे क्या हो गया है? तू पागल तो नहीं हो गया जो ये उल्टी सीधी बकवास किए जा रहा है? माँ जी ऐसी अकलो पैदल तो 7 साल पहले हमें समझ नहीं आई कि खाला सज्जो यहाँ से भाग के किधर गई होंगी। किधर? वो मीरा के कार। लियास, ये क्या बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है लियास? वो तू ऐसे और तैसे को छोड़ माँ, बस तू लौट जाने की तैयारी कर। वो तेरी बहन तेरी यतीम भांजी इस वक्त मुश्किल में है, उन्हें तेरी जरूरत है माँ। कल को रात को सज्जो खाला को अगर फांसी हो गई तो ज़ेबो की सरपरस्त तू ही है ना, उसकी सगी खाला। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, समझ आइए? पर तू क्या सोच रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। माँ जी, मीरा के घर जाने का, उसके करीब होने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। तू बस ये सोच कि हमने वहां जाना है और तूने जाके ज़ेबो के सर पे हाथ रखना है और मैंने अपनी प्यार की ट्रेन को फिर से पटरी पे डाले। वो मीरा अब तुझे अपने घर में घुसने भी नहीं देगी। अपने चौकीदारों से वो जूते पुआएगी ना कि तू सारी उम्र याद रखेगा। घुसने नहीं देगी? तो बिल्कुल घुसने देगी। आज भी दीवानी है मेरे प्यार में वो। और मीरा का कोई घर नहीं है लाहौर में, आलीशान महल है माँ, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो वो घूमती है। तेरा दिल नहीं करता? हाँ, तेरा बच्चा भी आलीशान महल में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, सैर सपाटे करे। ओ माँ बस कर, असी जाओ तैयारी करो, असी जा रहे ने लाहौर। सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा